एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर जिला झज्जर के विधानसभा क्षेत्र बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने आज आम जनता से आह्वान किया कि साफ पर्यावरण की जिम्मेदारी अब सभी नागरिकों को लेनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार कोई प्लान तैयार नहीं कर रही है। वत्स शनिवार को अपने झज्जर कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार देखा गया है कि अब दिवाली की बात तो छोड़िए, करवा चौथ पर भी पटाखे चलने लगे हैं। सरकार को इसके लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डाले जाने के बयान पर निशाना साधते हुए वत्स ने कहा कि अनिल विज के बयान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुर्खियों में बने रहने के लिए अनिल विज अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने साफ छवि का नेता बताया और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के बड़े बुजुर्गों ने भी देश की सेवा की है। देखिए, जिस प्रकार से जो एलिगेशन लगाए और इसमें पूरा ये जांच का विषय है, इसमें जांच करनी चाहिए। आपने देखा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हों और भी नेता हों, फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ था। अगर दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें खास बात ये देखी गई है, बीजेपी की ही सांसद ने इनकी नहीं, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। पूरी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इसमें सच्चाई तक जाना चाहिए। और अगर वो ऐसे करते हैं तो एक ये बहुत गलत चीज़ है और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक से अगर कोई संबंधित हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये किसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल विज लगातार बयान देते हैं कि हुड्डा साहब के लिए कमरा तैयार करवा रखा है जेल में। 2 बार रिपीट किया उन्होंने ये बयान। देखिए, अनिल विज को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसके पास 2-3 महकमे हेल्थ डिपार्टमेंट है। वो खुद अपनी बीमार है, वो उसकी मानसिकता बीमार हो गई है। गृह मंत्री हैं, उसको ये नहीं पता होती कि तेरे एसपी मैं पूछना चाहता हूँ वो बताए कि स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन एसपी है। तो उसका मानसून संतुलन ठीक नहीं है। वो तो पहले बाड्रा जी को भी जेल में डाल रहे थे, राहुल जी को भी जेल में डाल रहे थे, आप हुड्डा जी को भी जेल में डाल रहे हैं। हुड्डा जी, मैं आप मीडिया के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। हुड्डा जी के दादा, परदादा और पिता, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका संघर्ष रहा हो, जो पता नहीं कितनी काले पानी तक की जेलें जिन्हें देखी है, तो हुड्डा साहब जेलों से डरने वाला नहीं है। हुड्डा साहब साफ सभी के नेता हैं और जो बदले की भावना की जो बातें करते हैं, अनिल विज का इलाज कराना चाहिए। मनोहर लाल जी ने इसका इलाज कराना चाहिए। और जिस प्रकार की वो बयानबाजी करता है, बयानों में सुर्खियों में आने के लिए अखबारों में इसलिए करता है, और कोई उसमें कोई ताकत तो लगाए जोर अपना। जिस तरह अब प्रदेश अध्यक्ष बदला है बीजेपी ने, चर्चाएं ये हैं कि अब फिर जाट और नॉन जाट का चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, ये तो लोगों की सोच है, जो जिनकी मानसिकता गलत है, वो पता नहीं क्या बना दे। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, वो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको बनाए किसको हटाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और उनका जवाब ये दे, पर ये प्रदेश की जनता है, ये सब जान चुकी कि ये जातिगत जो बातें करते थे, कहीं इनका काम क्या है। इनको लोग इसीलिए तो कहते हैं ये तो भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है, कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कहीं किसी के नाम से। पर हरियाणा की जनता और देश की जनता अब जाग चुकी है, वो इन बातों में आने वाले नहीं। प्रदेश अध्यक्ष को जैसे हटाया और कुछ नेताओं का ऐसी इस तरह की ये सुनने में आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का काटा सा निकलेगा। मैंने एक चीज़ कहा, पता नहीं किसका मुख्यमंत्री का काटा निकला, धनखड़ साहब का काटा निकला, उनकी अंदरूनी बातें, इनकी खुद की बातें हैं। हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं कि भाई किसका काटा क्या निकला। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जो हरियाणा की जनता है ना, ये मुख्यमंत्री का भी काटा निकाल देगी और इनका सबका निकाल देगी। हरियाणा की जनता जो आज किसान, मजदूर, मिडलमैन, प्रत्येक व्यक्ति आज परेशान है, तो हरियाणा की जनता अच्छे से वो काटा निकाल देती है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।